सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ी, सेंटेंस के प्रकार पढ़ा आपने, फिर सेंटेंस के भागों के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ा, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़े। सेंटेंस की डिफिनीशन आप लोगों को किसी को पता है? बताएगा कोई? बताइए। Sentence is a group of words that makes a complete sense. हाँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है जो पूर्णतया भाव का निर्माण करता है या भाव को प्रकट करता है। और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन से? यस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब उसी सेंटेंसेस के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रेज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्रेज के बारे में। फ्रेज, ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रेज। अब आज हम लोग देखेंगे फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत एग्जाम्पल से होगी। रीड दीज सेंटेंसेस। जैसे है द किंग वॉज काइंड। क्या दिया है? पहला सेंटेंस है द किंग वॉज काइंड। दूसरा सेंटेंस है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। अब देखो डिफरेंस क्या है। पहला सेंटेंस है द किंग वॉज काइंड, यानी राजा दयालु था। राजा कैसा था? राजा दयालु था। द किंग वॉज काइंड। दूसरा सेंटेंस है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। अब कह रहा है यहाँ पे राजा जो है एक ऐसा आदमी था जिसका स्वभाव दयालु था, जिसकी प्रकृति क्या थी? दयालु स्वरूप की थी। अब देखो यहाँ पर जो है, जो पहला सेंटेंस है द किंग वॉज काइंड, यहाँ पर एक शब्द केवल वो काइंड है जिससे राजा कैसा था पता चल जा रहा है। केवल एक शब्द से, काइंड से पता चल जा रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में वही बात कही गई है, लेकिन उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया है। जैसे दूसरा सेंटेंस है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है विद अ काइंड नेचर, ये भी शब्दों का समूह है। हालांकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। ये विद अ काइंड नेचर जो है, जो राजा का स्वरूप प्रकट कर रहा है कि द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। तो ये जो विद अ काइंड नेचर है, यही फ्रेज है, यही फ्रेज है, यही शब्दों का समूह, यही वाक्यांश जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें कोई वर्ब नहीं है, जो सब्जेक्ट जो द किंग है उसके स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है, यही क्या है? फ्रेज है। तो आपने ये जो दो सेंटेंसेस देखे, द किंग वॉज काइंड एंड द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। अब देखिए इसके बारे में बताया गया, उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस हमें समान अर्थ बताते हैं। कैसा अर्थ बताते हैं? समान। पहला सेंटेंस कह रहा है राजा दयालु था। राजा कैसा था? सौरभ दयालु था। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। राजा ऐसा व्यक्ति था जो दयालु स्वरूप का था। तो बातें एक ही है, लेकिन इसको क्या कह रहा है? इसको एक वर्ड से बता रहा है, एक शब्द से, और यहाँ पे शब्दों के समूह से बता रहा है, विद अ काइंड नेचर। तो ये जो विद अ काइंड नेचर से राजा के बारे में बताया जा रहा है, यही फ्रेज है। यही क्या है? फ्रेज है। तो उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस हमें समान अर्थ बताते हैं, परंतु इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। सेंटेंस ए, जो पहला सेंटेंस है, इसमें किंग को एक वर्ड काइंड से डिस्क्राइब किया गया है। किससे डिस्क्राइब किया गया है? एक वर्ड काइंड से। परंतु सेंटेंस बी में किंग को अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी विद अ काइंड नेचर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। जो मैंने अभी ऊपर बताया वही चीज मैंने लिखा है नीचे, कि जो पहला सेंटेंस है द किंग वॉज काइंड, उसमें काइंड वर्ड को जो है, काइंड वर्ड जो राजा को है, एक वर्ड काइंड से डिस्क्राइब किया गया। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर, इसमें क्या है? उसी राजा को अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह, विद अ काइंड नेचर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो विद अ काइंड नेचर है, जो सेंटेंस को स्पेशल मीनिंग देता है, एक विशेष अर्थ देता है, एक विशेष भाव देता है, यही फ्रेज कहलाता है। इसमें फ्रेज क्या है? यही विद अ काइंड नेचर, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो सेंटेंस को स्पेशल मीनिंग दे रहा है, यही फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, न इसमें सब्जेक्ट होता है, न इसमें वर्ब।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम सेंटेंस को भी कह देते हैं, लेकिन सेंटेंस का एक पूर्ण भाव होता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था विद अ काइंड नेचर, इसमें न तो सब्जेक्ट है और न ही वर्ब। तो अगर फ्रेज को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? फ्रेज को हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं, तो नीचे लिखा है, सो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक सेंस, जो सेंस भाव प्रकट करता है, भाव का निर्माण करता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण भाव प्रकट नहीं करता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज। देखो सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस में था कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, वो पूर्ण भाव प्रकट कर रहा था। लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। जैसे इसी को देख लो, द किंग वॉज काइंड, द किंग वॉज काइंड सब्जेक्ट भी है, द किंग वॉज क्या है? वर्ब, काइंड ऑब्जेक्ट है। पूरा भाव प्रकट कर रहा है कि राजा दयालु था। राजा क्या था? दयालु था। द किंग वॉज काइंड, राजा दयालु था। तो ये कंप्लीट भाव प्रकट कर रहा है, तो ये सेंटेंस है। बट केवल इतना, विद अ काइंड नेचर, यानी दयालु स्वरूप का था। ये केवल राजा के बारे में बता रहा है, ये पूरा भाव प्रकट नहीं कर रहा है। तो फ्रेज का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? फ्रेज का डिफिनीशन ये होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। शब्दों का वह समूह जो सेंस का, भाव का निर्माण करता है किंतु पूर्ण भाव का निर्माण नहीं करता, वह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो अब देखो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या थी? सेंटेंस की डिफिनीशन थी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बट फ्रेज की परिभाषा क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। और क्या फ्रेज में इंपॉर्टेंट बात है? इसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब। जैसे ये विद अ काइंड नेचर जो लिखा हुआ है ये फ्रेज हो जाएगा, जबकि ये पूरा जो है सेंटेंस हो जाएगा कि द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन विद अ काइंड नेचर क्या हो जाएगा? फ्रेज। ये दो एग्जाम्पल बहुत शानदार थे। पहला एग्जाम्पल था द किंग वॉज काइंड, राजा दयालु था, ये सेंटेंस था और इसमें राजा के बारे में केवल एक शब्द से बताया गया, काइंड से। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो था द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर, इसमें अब उसी राजा को बताया गया किंग वॉज अ मैन, राजा एक आदमी था, कैसा आदमी था? विद अ काइंड नेचर, दयालु स्वरूप का। उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से बताया गया है कि राजा कैसा था। तो जो विद अ काइंड नेचर है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो सेंस बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, वही फ्रेज है। तो यही आपके नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस हमें समान अर्थ बताते हैं परंतु इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। सेंटेंस ए में, यानी पहले सेंटेंस में जहां किंग को एक वर्ड काइंड से डिस्क्राइब किया गया है, वहीं सेंटेंस बी में किंग को अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह विद अ काइंड नेचर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। जहां पहले सेंटेंस में काइंड से डिस्क्राइब किया गया है, वहीं दूसरे सेंटेंस में विद अ काइंड नेचर से डिस्क्राइब किया गया है। यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यही जो विद अ काइंड नेचर है, जो सेंटेंस को स्पेशल मीनिंग देता है, इसे हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज में न तो सब्जेक्ट होता है न तो वर्ब। सो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। वह शब्दों का समूह जो भाव का निर्माण तो करता है लेकिन पूर्णतया भाव का निर्माण नहीं करता, फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज आप लोगों के समझ में आया? शब्दों का वह समूह जो भाव प्रकट करता है लेकिन पूरा भाव प्रकट नहीं करता, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वही क्या है? वही फ्रेज है। थैंक यू।